पहले भी विश्वविद्यालय में और अन्य कार्यक्रमों में आता रहा हूँ, लेकिन ये एक बड़ा पुण्य पर्व का क्षण है। पूरा विश्व इस समय आंदोलित है, बड़े आनंदित है कि 550 के वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान का श्री विग्रह उसी स्थान पर स्थापित हो रहा है जहाँ उनका जन्म हुआ था। इसके लिए मैं पूरे विश्व को बधाई देता हूँ और स्वयं के सौभाग्य के लिए स्वयं को भी बधाई देता हूँ कि मेरा यह शरीर उस पुण्य को देखने के लिए, उस पुण्य फल को देखने के लिए अयोध्या में उपस्थित रहेगा। हम उस परंपरा में हैं जहां हम अपने पिता की किसी बात का भी प्रतिकार नहीं करते, उत्तर नहीं देते, टिप्पणी नहीं देते। भगवान शंकराचार्य सनातन धर्म की मर्यादा पीठ के पितामह हैं, वे स्वयं ईश्वरीय वाणी है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना मुझ जैसे सामान्य सनातनी, सामान्य मनुष्य, सामान्य भारतीय की सीमा से बाहर। भगवती के नाम का नगर है, माता चंडी के नाम का नगर है और श्री भगवती के स्थान पर अगर ये कार्यक्रम किया है तो मैं अनूप को बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं और जिन लोगों ने भी किया उनको बहुत बधाई देता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसने कहा बोरे भगवान, अगली पंक्ति पर आप फिर हंसोगे। देवताओं के बेटों की, राजाओं के बेटों की एक क्वालिफिकेशन और भी होती है कि वो मनुष्य का आकलन उसकी ड्रेस देख के करते हैं कि ब्रांड क्या पहन रखा है। उसे लगा कि ये वलकल पहनने वाला कहाँ भगवान हो गया। उसने कहा पिताजी आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो सामान्य आदमी है। पत्नी के पैरों में महावर लगा रहा है सरकंडे की नोक से। इंद्र ने कहा नहीं बेटा यही भगवान है। जयंत ने कहा अच्छा मैं अभी इसका भगवान होना जीरो करके आता हूं। उसने कोए का वेश बनाया एक कौए का, पृथ्वी पर गया और भगवती माता सीता के पैर के सबसे छोटी उंगली में चोंच मार के भागा। हल्का सा रक्त निकल आया। आप कितने भी शालीन हो, आप कितने भी अच्छे हो, अगर चौराहे पर, किसी मॉल में, किसी सड़क पर कोई शोहदा आपकी पत्नी को, बहन को, बेटी को कंधा मार दे जानबूझकर, तो आप उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। वे तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तीर कमान तो अंदर रखे थे, कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने सरकंडा फेंक कर मारा। यह अद्भुत देश है और इस पर गर्व करना सीखिए। विश्व की पूरी मनुष्यता मंदिर को नहीं जानती, इसको नहीं समझती। आप और मैं तो समझते हैं। एक ये देश है और एक पश्चिम है। इन दो अंतरों पर आपका समवेत हर्षद ध्वनि दिखाई देगी। एक पश्चिम है जो मनुष्य को पत्थर बनाने की योजना बना रहा है और एक पूर्व है जो पत्थर में भी ईश्वर बसाने की योजना।